हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग कराया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो के लिंक को चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन में टोटल हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक है एक्सपेंशन, एक है इक्विटी और एक है एक्सीलेंस। ये तीनों टॉपिक्स अलग अलग आते हैं आपको एग्जाम में। आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सपेंशन, राइट अ नोट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन इन इक्विटी एंड एक्सपेंशन। इस तरीके से 3 अलग अलग टॉपिक आते हैं। कई बार एग्जाम में 2 टॉपिक्स इकट्ठे भी आ जाते हैं, तो बेटर है आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर आपको इंडिविजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। आज हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे एक्सपेंशन। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले आप एलिमेंट्री एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग प्रोवाइड करोगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जाके फुल फ्लेज इसका लिंक चेक कर सकते हो। चलिए चेक करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वैसे एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा अगर मैं आपसे जनरल पूछूं? एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल को एक्सपैंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारी सरकार बहुत सारे काम ऐसे कर रही है जिसके द्वारा वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लेवल को एक्सपैंड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों और अब अगर उनको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही तो वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम करें। अब आप खुद ही देखो, एक बच्चा जो है वो 6 साल से लेके 14 साल तक स्कूल में पढ़ा है, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसको कहीं ना कहीं तो ये चीज़ लगेगी कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही वो अपने आप को हाई स्कूल में इनरोल कराएगा या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनरोल कराएगा। इसलिए सरकार ने सोचा कि पहले बच्चों की बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको स्कूल तक लाया जाए ताकि वो एजुकेशन में इंटरेस्ट लें और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे वो अपने आप को फर्दर हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने आप को एडमिट कराएं। इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन को एक्सपैंड किया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए। अब देखते हैं सरकार ने एलिमेंट्री एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए क्या किया। सबसे पहले बेसिक आपके माइंड में भी ये चीज़ आई होगी कि स्कूल्स का नंबर बढ़ाया जाए। अब कुछ एरियाज़ आप सबको पता है ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि बच्चों को 5-5, 6-6, इवन 10 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करके जाना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने स्कूल के लिए। तो अगर मौसम ठीक हो तब तो चल जाएगा, बारिश आ जाएगी, अब आगे आगे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएंगी तो सुबह को धुंध वगैरह का मौसम होगा, तो इस टाइम इस सिचुएशन में बच्चे का 10 किलोमीटर इतनी ठंड में जाके ट्रेवल करना स्कूल तक कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कई बारी तो जो ऑटो वगैरह नहीं मिलते या बच्चों के पास साइकिल नहीं, उनको पैदल जाना पड़ता है, कितना मुश्किल है उनके लिए जाना। और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चों को छोड़ के आए फिर लेके आए, तो पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल में भेजना धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के स्कूल का नंबर बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, ताकि बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल भी मुसीबत ना लगे। घर के पास ही स्कूल है, सुबह जाएंगे वो अपना 2-2:30 बजे, स्कूल से वापस आके अपना खेलना कूदना और पढ़ाई करना, ये सारे काम वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले स्कूलों का नंबर जो है वो बढ़ाया जाए। अब सेकंड पॉइंट में मैंने एक्सपेंशन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम ये तीनों चीज़ों के मीनिंग जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपेंशन में मैंने इन तीनों पॉइंट्स को फिर से कवर किया है इनके फर्दर सब पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स, फिर आप सेकंड पॉइंट कवर करेंगे यूनिवर्सल असेस, फिर आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा एनरोलमेंट एंड फोर्थ पॉइंट बन जाएगा आपका रिटेंशन। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, और ये जो आपका असेस, रिटेंशन है, एनरोलमेंट है, इनके फर्दर आगे सब पॉइंट्स भी हैं जो मैंने आगे डिस्कस किए हुए हैं। चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्सल असेस प्रोविजन। यूनिवर्सल असेस मतलब कि जो स्कूल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। जो लोअर प्राइमरी स्कूल्स हैं
वो अवेलेबल हो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ से ये लाइन कट कर देना आप। इन केस ऑफ अपर प्राइमरी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा यहाँ पे। और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही अवेलेबल हो। क्लियर हो गया? यूनिवर्सल असेस प्रोविजन का मतलब ये है कि स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जो लोअर प्राइमरी स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो 1.3 किलोमीटर के दायरे पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि बच्चों को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चे छोटे हैं, खुद वो जा नहीं सकते, अगर वो जाएंगे तो पेरेंट्स को टेंशन होगी अगर स्कूल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे। इसलिए ज़रूरी है, असेस ज़रूरी है। असेस मतलब कि वो उस चीज़ को आसानी से पा ले। स्कूल्स इसलिए नज़दीक जो है वो बनाने चाहिए। फॉर यूनिवर्सल असेस के लिए कुछ प्लान्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्लान है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो जो है वो पार्टिसिपेट लार्जली करें, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या स्कूल्स प्रॉपरली रन हो रहे हैं। सरकार ने इतने सारे स्कूल्स बनाए हैं, क्या वहाँ पे टीचर्स हैं, पढ़ाई हो रही है। इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे तरीके से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल। लोकल मटेरियल मतलब कि आसपास जो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन्हीं फैसिलिटीज़ को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। सबसे पहली बात, स्मार्ट स्कूल्स नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक ऐसा स्कूल तो बनाओ जिसमें एटलीस्ट क्या हो, बच्चों के पास ब्लैक बोर्ड हो, बैठने के लिए टेबल्स चेयर्स हो। एक ब्लैक बोर्ड है, एक अच्छा टीचर है और बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर्स हैं, और क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ है, उस क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई आराम से हो सकती है। नो डाउट स्मार्ट स्कूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, स्मार्ट क्लासेस ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट एक ब्लैक बोर्ड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, कापियाँ नहीं हैं, तो एटलीस्ट उनके पास स्लेट्स ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए उनके पास, ताकि वो उस पर लिख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। वैसे आज के टाइम में जो स्लेट्स की बात है वो पहले टाइम पे होती थी, आजकल गवर्नमेंट काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रही है और एटलीस्ट बच्चों के पास कॉपियाँ, किताबें और बैग्स, पेंसिल बॉक्स तक स्कूल जो है वो खुद अवेलेबल करा के दे रहा है, ताकि मटेरियल बच्चों के पास हो और मटेरियल को लेके वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है असेस का, स्कूल मैपिंग। मैप का मतलब क्या होता है? एक नक्शा सा तैयार करना। अगर आपने कहीं पे जाना है तो आजकल तो गूगल मैप अवेलेबल है, तो वो आपको पूरी डायरेक्शन देता रहता है कि आपने कहाँ कहाँ पे जाना है। स्कूल मैपिंग मतलब कि आप अपने एरिया के को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, एंड आप चेक कर रहे हो किस पार्ट में स्कूल्स अवेलेबल हैं और किस पार्ट में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, ताकि एडिक्वेट एक्शंस लिए जा सकें स्कूल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, स्कूल मैपिंग का ये पॉइंट है। चलिए, अब हमने असेस का टॉपिक कवर किया, असेस वाले में हमने 3 पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी किया। अब हम आगे जा रहे हैं यूनिवर्सल एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे अपने आप को स्कूल में एडमिट कराएं, स्कूल में एडमिशन ले, ताकि वो अपनी एजुकेशन को फर्दर आगे कंटिन्यू कर सके। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले हाउस टू हाउस सर्वे, घर घर जाएं, देखें कितने बच्चे हैं, क्या वो बच्चों को पेरेंट्स ने एडमिट कराया है, नहीं कराया तो उनको समझाया जाए कि पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बच्चों की एडमिशन स्कूल में कराएं, खर्चे की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि सारा खर्चा जो है वो सरकार उठा रही है। सरकार जो है वो बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम लेके आई है, खाना बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बच्चे स्कूल में बैठ के खाना आराम से एक टाइम का खाएंगे। तो इस तरीके से पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि हाँ जी, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजें। नेक्स्ट है एडमिशन थ्रू आउट द ईयर। ये सबसे अच्छा प्लान है, पॉलिसी है। नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि मार्च अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको उसी 1 महीने में एडमिशन बच्चे की करानी होती है, उसके बाद आप एडमिशन नहीं करा सकते। सरकार ने बोला हम ये भी पॉलिसी बंद कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की एडमिशन साल में किसी भी टाइम पे करा सकते हो, बस आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराओ, स्कूल में एडमिशन करवाओ। उन्होंने ये पॉलिसी बंद कर दी कि अप्रैल के महीने में ही एडमिशन होगी। उन्होंने बोला पूरे साल में आप कभी भी एडमिशन बच्चे की करा सकते हो, चाहे आप ईयर के मिडल में भी करा रहे हो,
आप आराम से अपने बच्चे की एडमिशन करवा सकते हो। फिर नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब पिटाई होना, मार पड़ना। सरकार ने इस पे रोक लगा दी। सरकार ने ये बोल दिया स्कूल में किसी भी तरीके की कोई भी टीचर जो है वो बच्चों को नहीं मारेगी, गलती है बच्चों को प्यार से समझाया जाएगा। तो बच्चों के माइंड में से जो वो मार है, पिटाई है, उसका डर ख़त्म हो गया। बच्चों ने बोला कि नहीं, उनको मारनी पड़ेगी, तो वो आराम से स्कूल में जाके जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने कॉर्पोरल पनिशमेंट की प्रोविज़न को भी ख़त्म कर दिया है और बच्चों को ये बोला है आप स्कूल में आइए, टीचर्स आपको बड़े ही प्यार से आराम से पढ़ाएंगी। बट अगर शरारत वगैरह हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शंस बच्चों के खिलाफ लिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए उनको मारा नहीं जाएगा, ये प्रोविज़न सरकार ने बोली। फिर है हमारे पास बालवाड़ी स्कूल। अब आप गवर्नमेंट ने बोला कि 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब 6 साल से पहले तक बच्चा क्या करेगा? अब आपको पता है कि नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो 2.5, 3, 3.5 साल तक के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। अब वो 3.5 साल से लेके 6 साल तक क्या करेगा वो बच्चा? गवर्नमेंट ने बालवाड़ी स्कूल्स खोल दिए जहाँ पे 3.5 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे की एडमिशन हो सकती है। अब 6 साल का बच्चा सीधा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक प्राइमरी स्कूल में आ रहा है और उसने देखा कि उसके आसपास के बच्चे तो बेसिक ABC लिख रहे हैं और उनको कैट बैट रैट भी लिखना आ रहा है, काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो 6 साल से पहले स्कूल ही नहीं गया, वो कैसे उन बच्चों के साथ कोप अप कर पाएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे बच्चों के लिए बालवाड़ी स्कूल्स खोल दिए जाएं जहाँ पे जाके वो थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ाई के सीख पाएँ, ताकि जब वो प्राइमरी स्कूल में पहुँचे तो उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चे स्कूल तभी छोड़ देते हैं कि जैसे कि सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको, एक लोकेलिटी है, वहाँ के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स है वो उनकी लोकेलिटी में गई, उन्होंने उनको समझाया कि नहीं पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप बच्चों को स्कूल में भेजो, दिस एंड दैट। वो 3-4 बच्चे जो हैं वो आ गए, उनकी एज थी 7 ईयर्स की, तो वो स्कूल में आ गए। अब वो स्कूल में आए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं आता, बेसिक ABC भी नहीं आती है, तो वो अब स्कूल में आके ये देख रहे हैं कि उनके आसपास के बच्चे तो लिख रहे हैं अब थोड़ा बहुत और उनको बिल्कुल भी नहीं कुछ भी आता। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइमरी स्कूल से पहले बालवाड़ी स्कूल्स खोले जाएं ताकि 3.5 साल से 6 साल तक का बच्चा वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे और फिर आगे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, ताकि उनके माइंड में हायर स्कूल का जो फियर है, प्राइमरी स्कूल का जो फियर है, वो फियर उनके माइंड में से कम हो जाए। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल रिटेंशन। यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब है बच्चा 14 साल तक की पढ़ाई किए बिना स्कूल से नहीं जाएगा। स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नॉन रिटेंशन पॉलिसी। इसका मतलब है कि पहले वो बच्चा जो है वो 2nd क्लास में है, रिज़ल्ट आ गया, उसको 3rd क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, 3rd क्लास के बाद उसको 4th क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। अब 2nd क्लास में था वो बच्चा, 10 बच्चे थे, उसमें से 8 पास हो गए लेकिन 2 जो हैं वो हो गए फेल। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि उनको ज़्यादा देर तक 2nd क्लास में रिटेन करके नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये भी चीज़ बच्चों को क्या कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है। इसलिए सरकार ने बोला कि ज़्यादा देर बच्चों को एक क्लास में रोक के नहीं रखा जाएगा, उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चा ये ना सोचे मुझे अगली क्लास में भेज तो नहीं रहे तो मेरा पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा ज़्यादा देर तक रिटेन करके मत रखो, उसको अगली क्लास में भेज दो। वो बच्चा फेल हो गया, कुछ टाइम तक उसको पीछे रखो, उसको समझाओ, उसकी तैयारी कराओ, उसका टेस्ट लो और उसके बाद उसको नई क्लास में अपने दोस्तों के साथ आगे प्रमोट कर दो, ताकि वो डीमोटिवेट ना होकर पढ़ाई छोड़ दे। आगे है मिड डे मील स्कीम। बच्चों की स्कूल में पहले तो एनरोलमेंट के लिए, फिर उनको रिटेन करने के लिए, उनकी अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनकी सेहत को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की।
जब गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी तब बच्चों की अटेंडेंस में ड्रामेटिक चेंज आया था, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीज़ लगा कि एक टाइम का खाना तो बच्चों को स्कूल में जाके मिल रहा है ना, अच्छा खाना, तो उन्होंने बोला कि बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए। तो मिड डे मील स्कीम का मोटिव ही ये था कि पेरेंट्स के जो शोल्डर्स में से ये बर्डन कम हो जाए कि हमें बच्चों को एक टाइम का खाना देने के लिए देकर स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो हम बच्चों को भेजते ही नहीं है स्कूल में। सरकार ने बोल दिया टेंशन ही मत लो, प्राइमरी स्कूल में आपके बच्चों को खाना स्कूल में ही मिलेगा। इसलिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया, जहाँ पे कुकड मील्स बच्चों को जो थी वो सर्व की जाती थी। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। अब आप ये अभियान जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में फुल फ्लेज पढ़ोगे, आपको उसकी भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही। सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो थी प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिसमें बच्चों को, जिसमें कुछ प्रोग्राम्स थे जैसे कि फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म और टीचर प्यूपल रेशो। सर्व शिक्षा अभियान में ना गवर्नमेंट ने बोला एक क्लास में एक टीचर होगा और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे ही पढ़ेंगे, मतलब एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि जो वो टीचर है वो आसानी से हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाए। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान में लॉन्च किए गए थे। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी चीज़ मेंशन कर देना कि यूनिवर्सलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी SS से, लॉन्च किया, ताकि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को बेसिक एजुकेशन आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। इसका मेन मोटिव था कि जो स्कूल है ना उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ सारी हों, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड हो, फिर बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर्स वगैरह हों, प्रॉपर जो है वो पानी पीने की व्यवस्था हो, इवन सैनिटेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये मतलब था कि स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चा स्कूल में आए उसको लगे कि वो एक बहुत अच्छी जगह पे आया है और यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू करे। चलिए लर्नर्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। किस तरीके से जो एलिमेंट्री एजुकेशन के स्तर को एक्सपैंड किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे लॉन्च की हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।